एक नदी जो हिमालय से निकलती है, कश्मीर से गुजरती है और पंजाब के खेतों को सींचती है। लेकिन ये सिर्फ पानी की कहानी नहीं है, ये कहानी है सीमाओं की, संधियों की, विश्वास की और संघर्ष की। आप देख रहे हैं इंडस वाटर ट्रीटी पर एक विशेष रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ सुरभि। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि ये संधि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध से बड़ी शांति की वजह कैसे बनी। दोस्तों, 1947 में देश का बंटवारा हुआ, दो नए देश बने, भारत और पाकिस्तान। लेकिन नदियां नहीं बटी, पानी की धाराएं उन्हीं रास्तों से बहती रही। तब तक शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन पानी भी हथियार बन सकता है। पाकिस्तान को डर था कि अगर भारत ने पानी रोक लिया तो हमारी जमीनें सूख जाएंगी, और हुआ भी यही। 1 अप्रैल 1948 को भारत ने रावी और सतलज की नहरों का पानी कुछ समय के लिए रोक लिया था। तब पाकिस्तान में हड़कंप मच गया, युद्ध की आशंका मंडराने लगी थी और यहीं से शुरू हुई एक पानी पर ऐतिहासिक संधि की कहानी। चलिए, आज उसी कहानी को हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एक बार फिर आपके साथ सुरभि। दोस्तों, आपको पता है कि अभी हाल ही में पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों ने भारत में घुसकर कुछ निहत्थे टूरिस्ट्स को मार दिया। उनसे उनका धर्म पूछा और उन्हें गोली मार दी। इसके जवाब में भारत ने भी जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान को दिखा दिया कि भाई, आप धर्म पूछोगे तो हम आपके सामने आकर तांडव करेंगे। आने वाले समय में दोस्तों आप देखेंगे कि बहुत सारे कदम उठाए जाने हैं। भारत ने इस दौरान एक बड़ा फैसला लिया और भारत अभी और फैसले लेगा। ये मानिए आप कि पाकिस्तान कटोरा लेकर लोगों के सामने भीख मांगता जरूर नजर आएगा, और अभी भी वो मांग ही रहा है। अभी तक वो पैसे मांगा करता था, लेकिन अब पानी मांगेगा, क्योंकि सभी देशों को पता है कि भारत में एक इंडस वाटर ट्रीटी अगर भारत ने सस्पेंड कर दी तो फिर पाकिस्तान जो है वहाँ पर हाहाकार मचने वाला है। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इसी की पूरी जानकारी देंगे, समझाएंगे कि आखिर इसके असर पाकिस्तान पर क्या हो सकते हैं, उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी, सब कुछ जानते बूझते भी ये बाज नहीं आते। ये बहुत कमाल की बात है कि आखिर इन्हें पता सब है, लेकिन ये ओवर स्मार्ट है या बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है। अब ये तो आप ही कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि आखिर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी या तो ज्ञान की कमी है, कुछ तो है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको बताते हैं कि आखिर इंडस वाटर ट्रीटी क्या है। इसकी पूरी जानकारी मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगी। तो अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो इस पर हस्ताक्षर किए गए थे सितंबर 1960 में भारत की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे, और पाकिस्तान की ओर से, जो कि राष्ट्रपति था उस समय, अयूब खान, इन्होंने। भारत ने न केवल हमेशा उदारता ही दिखाई पाकिस्तान को, बल्कि पाकिस्तान ने जो जो चीज़ें मांगी वो भी उसे दी गई। भारत ने हमेशा एक बड़े भाई की तरह से अपनी भूमिका को अदा किया है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने हमेशा पीठ में खंजर ही घोंपा है। हालांकि इसके बाद जवाब भी इन्हें ज़बरदस्त तरीके से दिया गया है, लेकिन फिर भी ये बाज नहीं आते। यकीन मानिए, जवाब दिया जाएगा, चुप नहीं रहा जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। यहाँ पे मध्यस्थता भी देखने को मिली विश्व बैंक की, वर्ल्ड बैंक की। 1947 में भारत से आज़ाद होकर जब पाकिस्तान एक नया देश कहलाया, तब ये सिंधु प्रणाली जो है वो की गई। इस प्रणाली में 6 नदियां हैं कुल मिलाकर, और इन सभी 6 नदियों को लेकर हमेशा विवाद था, कुछ समस्या सामने आती थी, और इसी के चलते 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी की गई, जिसे सिंधु जल समझौता भी कहा जाता है। सिंधु नदी प्रणाली में कुल 6 नदियां आती हैं। इसमें आती हैं सिंधु यानी इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। इनमें से ज्यादातर जो नदियां हैं वो हिमालय से निकलती हैं, और
पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिरती हैं। लेकिन इन नदियों की यात्रा केवल भूगोल की नहीं है, ये राजनीतिक और ऐतिहासिक भी है। तो हिमालय से नदियां निकलती हैं, खेतों की सिंचाई के लिए काम आती हैं। ब्रिटिश भारत में ये सारी नदियां एक ही प्रशासन के अंतर्गत थीं। लेकिन जब 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तब सिर्फ जमीन ही नहीं बटी जीवन की रेखाएं भी। तो जब भारत और पाकिस्तान का जन्म हुआ, तब इन नदियों की नियंत्रण रेखा तय नहीं थी। ज्यादातर नदियों का स्रोत भारत में था, लेकिन उनका बहाव पाकिस्तान की ओर था। 1 अप्रैल 1948 को भारत ने पंजाब की 2 नहरों का पानी रोक दिया। पाकिस्तान के खेत सूखने लगे, हाहाकार मच गया। ये पहला युद्ध था पानी का, जो असल युद्ध में बदल सकता था। लेकिन फिर एक मध्यस्थ सामने आया, वो था विश्व बैंक। उन्होंने दोनों देशों को एक मेज पे बुलाया बातचीत करने के लिए। भाई साहब, आप यकीन मानिए, ये बातचीत जो है वो 9 साल लंबी चली और उसके बाद ही ये सिंधु जल की कहानी यहाँ पर लिखी गई और रची गई। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ सारी चीजें। तो 19 सितंबर 1960 भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए। ये एक ऐतिहासिक संधि थी। इस ऐतिहासिक संधि ने पानी को युद्ध का कारण नहीं बल्कि संवाद का माध्यम बनाया। इस संधि के मुख्य 2 बिंदु थे कि पूर्वी नदियां, जिसमें आता है रावी, व्यास और सतलज, ये भारत को दी गई। पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब पाकिस्तान को दी गई। लेकिन इसमें भी एक चीज थी। तो बता दें आपको कि पाकिस्तान से बातें की गई, सिस्टम पर बातें की गई। अब पूर्व की ओर बहने वाली नदियां भारत को दे दी गई थी, जिसमें रावी, व्यास और सतलज आती हैं। उसके बावजूद भी भारत ने उदारता दिखाई। जो नदियां पाकिस्तान को दी गई थी, झेलम, सिंधु और चिनाब, ठीक है, इसमें भी भारत ने अपनी उदारता दिलाई। भारत ने बड़े होने का फर्ज निभाया। और अब आप सोचिए कि 80% पानी पाकिस्तान को देने के लिए खुद जवाहरलाल नेहरू साहब ने हामी भरी और उन्होंने इसके लिए हामी भर दी थी। तो इसके अलावा ये जो पश्चिमी नदियां थी, पश्चिमी नदियों का उपयोग करने की अनुमति सीमित तौर पर भारत को भी थी, जिसमें पीने का पानी यूज़ हो सकता था, सिंचाई यूज़ हो सकती थी, हाइड्रो पावर यानी बिना भंडारण के हाइड्रो पावर के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता था। तो इस संधि ने भारत को अपने पूर्वी हिस्से में नई परियोजनाओं करने की छूट भी दी, परियोजनाएं शुरू करने की छूट भी दी, जैसे भाखड़ा नांगल डैम, और पाकिस्तान को अपने हिस्से के लिए मंगल डैम और तरबेला डैम बनाने का प्रोजेक्ट मिला। इसकी पूरी जानकारी भी मैं आपको यहाँ पर देने वाली हूँ, सुनिए आप। इस संधि का जब बंटवारा हुआ तो भारत को मिल गया पूरा अधिकार। जो पूर्व में बहने वाली नदियाँ थी और जो पश्चिमी नदियाँ थी वो मिल गया पाकिस्तान को, लेकिन भारत इन नदियों का इस्तेमाल कर सकता था। ये मैंने आपको पहले ही बताया। अच्छा, इसमें ये था कि हम 80% पानी पाकिस्तान को दे रहे हैं, यानी पश्चिमी नदियाँ पाकिस्तान में जो बह के जाती हैं उनका पानी पाकिस्तान को 80% तक दिया जाएगा, लेकिन उन नदियों का पानी भारत भी इस्तेमाल कर सकता है एक सीमित मात्रा में घरेलू ज़रूरत के लिए। रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट मतलब हाइड्रो पावर परियोजनाएं बना सकता है। बेसिकली रन ऑफ रिवर का अर्थ होता है कि जैसे नदी जिस तरीके से बह रही है उस पर हम टरबाइन लगा के बिजली का निर्माण कर सकते हैं, उसे ही रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट कहा जाता है। ठीक है, ये संधि 1960 में साइन की गई। उसके बावजूद भी कई बार पाकिस्तान ने भारत पर पंगा लिया, हमला किया, जैसे कि 1965 में युद्ध हुआ, फिर 71 का युद्ध हुआ, उसके बाद कारगिल युद्ध हुआ, फिर भारत के संसद पर आक्रमण किया गया। 26/11 का आपने देखा ही होगा, कितने निहत्थों को उसमें मारा गया। और इसके बावजूद भी भारत ने कभी भी इस ट्रीटी को सस्पेंड नहीं किया था, लेकिन अब इस ट्रीटी को सस्पेंड करना पड़ा, मजबूर कर दिया उन्होंने। इसके बारे में और हम थोड़ा सा आपको बताएंगे। तो बता दें कि स्थायी सिंधु आयोग यहाँ पे परमानेंट इंडस कमीशन भी बनाया है, जहाँ दोनों देशों के आयुक्त आकर बैठते हैं, हर साल मीटिंग होती है। अगर कोई संबंधित विवाद आते हैं, छोटे मोटे बड़े जितने भी होते हैं, वो सब यहाँ पे बेसिकली समाधान उनका होता है। ठीक है, इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान को वित्तीय प्रावधान यानी पैसा भी दिया। इस ट्रीटी के तहत
62 मिलियन यूरो भारत ने दिए हैं पाकिस्तान को। और ये किस टाइप के ये भिखमंगे भिखारी लोग हैं, जहां पर एक डैम बना है जिसको तरबेला डैम बोला जाता है दोस्तों, ये डैम भी भारत के ही पैसों से बनाया हुआ है। उसके बावजूद भी ये भारत पर ही हमला करते हैं, भारत के नागरिकों को निशाना बनाते हैं। सोच के देखिए आप, भारत ने पाकिस्तान को 62 मिलियन यूरो दिए और उसके बावजूद भी ये क्या करते हैं, सोचिए। आगे चलते हैं और इस पर बात करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जितनी भी समस्याएं होती थी उनको समझाया जाता है, समाधान निकाला जाता है। जब खुद नहीं करते तो फिर विश्व बैंक मध्यस्थता करता है, न्यायालय कहते हैं जिसको, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन कहते हैं जिसको, वहाँ पे विवाद सुलझाए जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी भारत इतने सारे युद्ध झेलकर, इतने सारे मतलब अपने देश पर आतंकवादी हमले देखने के बावजूद भी कभी भी संधि को ना तो रोका गया ना ही तोड़ा गया। और अभी भी राजनीतिक तनाव हो या किसी भी तरह का मुद्दा हो, भारत ने इस संधि को ना तो कभी तोड़ा है ना ही तोड़ना चाहता था, लेकिन इन्होंने मजबूर कर दिया है। तो अगर भारत इसको तोड़ देती है तो, या फिर अभी रोक दिया गया है, इसके लिए आप देखिए ये पानी मांगते हुए नजर आने वाले हैं कुछ दिनों के बाद। ठीक है, भारत ने कभी भी इस संधि को आधिकारिक रूप से रद्द नहीं किया, लेकिन अब किया है। इसके पीछे क्या है चलिए बताते हैं। तो हाल ही में भारत ने संधि को पुनः समीक्षा की बात की, हालांकि कोई बदलाव उसमें नहीं किया गया है। जो संधि जैसी थी वैसी ही यहाँ पर चलती चली आ रही है। इसकी पृष्ठभूमि ये है, भारत ने 2024 में इस जल समीक्षा की, इसकी इंडस की जल समीक्षा की संशोधन के लिए नोटिस भेजा। भारत ने ये कहा कि भाई हमारी जनसंख्या में बदलाव है, पर्यावरण के कुछ मुद्दे हैं, स्वच्छ ऊर्जा की आवश्यकता है, सीमा पार पर आतंकवाद हो रहा है, हमले आप हमारे ऊपर करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर एक बदलाव करना चाहते हैं। तो 2025 में विश्व बैंक द्वारा एक तटस्थ विशेषज्ञ ने भारत के पक्ष में ही निर्णय दिया, और जिसमें जम्मू कश्मीर में किशन गंगा और जो रिटेल जल विद्युत परियोजना है ना, वो उस पर कार्य किया जाना था। पाकिस्तान को उस पर आपत्ति थी, उसे खारिज किया गया। हाल ही में अभी पाकिस्तान ने हमारे निहत्थे सिविलियंस को, टूरिस्ट को गोली मार दी, शूट कर दिया। अब इसी के चलते पाकिस्तान के लिए ये पानी जो है वो रोका गया है, बंद किया गया है यहाँ पे। ठीक है, और इसी वजह से हुआ है ये। आप देख लीजिए कि भारत में 80% पानी जो है वो पाकिस्तान को दिया जाता है। 80% पानी से ये अपनी कृषि प्रणाली को चलाते हैं, घरों में पानी जाता है। ठीक है, और इतना होने के बावजूद भी आप ये सोचिए कि वहाँ पर लोग पानी की किल्लत से मर जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो अपने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम नहीं करता है, वो आतंकवाद पे काम करता है। इसीलिए 80% पानी देने के बावजूद भी किल्लत मची रहती है, और किल्लत के बाद वहाँ लोग मरते भी हैं, पानी की कमी से मरते हैं। आप सोचिए अगर इस पानी को रोक लिया जाए, 50% कर दिया जाए, 60 कर दिया जाए, 40 कर दिया जाए, तो आप सोच के देखिए कि कितनी कमी हो जाएगी इनको पानी की, और कितना ये मतलब किस तरह की हालत में पहुंच जाएंगे। अभी गर्मी पड़नी शुरू नहीं हुई है, गर्मी पड़नी जैसे ही शुरू होगी, पाकिस्तान जो आज ठाके लगा रहा है वाकई में खून के आंसू रोएगा, गिड़गिड़ाता हुआ नज़र आएगा। लेकिन इसके बावजूद भी नहीं समझ रहा है पाकिस्तान कि आखिर पानी का क्या महत्व है, पड़ोसी देश के साथ किस तरह से पेश आने चाहिए, कुछ भी नहीं समझ पा रहा है। दोस्तों, हम और आप सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि जो भी हो उसमें किसी भी निर्दोष की जान नहीं जानी चाहिए। ठीक है, आर पार का निर्णय अब किया जाएगा, भारत की ओर से बख्शा नहीं जाएगा। इन्होंने जो 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला को दिया था, मतलब अंजाम दिया था, जिसमें 26 पर्यटक मारे गए, एक नेपाली नागरिक उसमें शामिल था, 25 भारतीय थे। तो इसी को देखते हुए संधि को जो है वो सस्पेंड किया गया है। आने वाले समय में हम देखेंगे कि आखिर क्या होता है, सामने निकल कर आता है। आप इस पर क्या कहेंगे, अपनी राय दीजिएगा। दोस्तों, हम बस इतना ही कहेंगे कि क्या हम पानी को हथियार बनाएंगे या जीवन का पुल, ये तो उन पाकिस्तानियों को देखना है, क्योंकि पाकिस्तान को ही पानी की ज़रूरत ज़्यादा है। सिंधु नदी प्रणाली सिर्फ एक नदी नहीं है, ये हमारी साझा विरासत है, जो ये याद दिलाती है कि जब दुनिया में दीवारें खिंच रही थी तब भी दो दुश्मन एक मेज़ पर बैठकर पानी पी रहे थे। शायद आने वाले समय में यही संधि संघर्ष नहीं
सहयोग का प्रतीक बने। अब देखने वाली बात है कि इन मूर्खों को ये बात समझ में आती है या नहीं। आपकी क्या है राय, अपनी राय दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।